और अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के सत्र की। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज सरकार महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, तो वहीं विपक्ष यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यमुना का पानी लेकर बीजेपी विधायक सदन में पहुंचेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार, और बीते 2 दिनों की कार्यवाही के दौरान भी सदन में जो जमकर हंगामा देखने को मिला, उस सभी के गवाह हम रहे हैं, हम साक्षी रहे। हमने देखा है कि किस तरह से बाकी के 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़े। आज का दिन भी हंगामेदार हो सकता है। दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, इससे पहले विधानसभा का जो सत्र था वो तो उपराज्यपाल के महिमा मंडन में ही समर्पित रहा। आज क्या हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के विधायक आते तो हैं, उन्हें मौका तो भरपूर मिलता है, पर वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात करने की बजाय उनका पूरा फोकस व्यक्तिगत हमलों पर होता है। बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आज भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज विपक्ष ने कहा है कि हम यमुना की सफाई को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यमुना को साफ करने का वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज विपक्ष यमुना की सफाई को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सदन के पटल पर अपनी बात को रखे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के पटल पर रखे, ना कि व्यक्तिगत कटाक्ष करे और व्यक्तिगत हमला ना करे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सदन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है और जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, कल स्थिति ये हो गई थी कि मार्शल के द्वारा विपक्ष के विधायकों को बाहर करना पड़ा, क्योंकि लगातार वो हंगामा करते रहे और व्यक्तिगत हमला करते रहे। लेकिन आज सरकार का कहना है कि कई ऐसे जो बिल है उन्हें भी हमें टेबल करना है, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर के हमें चर्चा करनी है, क्योंकि जिस तरीके से हालात दिल्ली में है उसको लेकर के महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के आज हम सदन में चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे के मूड में है और उसका कहना है कि जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर के वादा किया था वो वादा खिलाफी हो रहा है। अगर हम कल सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर काफी ज्यादा निशाना साधा था और कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है और सेक्रेटरी को आदेश देते हुए अपने निर्देशों का पालन करा रहे हैं। कई विभागों के फंड रोके गए हैं, शिक्षकों को विदेश जाने से रोका जा रहा है। तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की, उन्होंने एलजी पर किया और कहा कि अगर चुनी हुई सरकार दिल्ली के विकास को नहीं करेगी तो आखिरकार फिर कौन करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एलजी लेने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो संविधान के तहत बात की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात की जाए। तो आज सदन का आखिरी दिन है, क्योंकि 3 दिन के लिए ये सत्र किया गया था, तो ऐसे में आज आखिरी दिन सरकार किस तरीके से सदन में अपनी बातों को रखती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी, और साथ ही विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल बलराम, और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर तो वैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। उन्होंने कई तरह के नियम, कई तरह के कायदे, कई तरह के कानून दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कितने अधिकार क्षेत्र उपराज्यपाल का है। लेकिन जैसे 3 दिन का सत्र रखा गया था, तो क्या सदन में सभी विषयों को छू लिया गया है? सभी विषयों पर पर्याप्त बातचीत हुई है? क्या लगता है आने वाले समय में सदन की कार्यवाही को और बढ़ाया जा सकता है या नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 11 दिनों के सत्र की मांग कर रही थी। बीजेपी का कहना था कि हमें और बातचीत करनी है। तो क्या बीजेपी को प्रॉपर मौका मिला है अपनी बात रखने का? देखिए हार्दिक, कल 10 लोगों ने अपना सदन में प्रस्ताव रखा था और बात करने के लिए उन्होंने अपने प्रश्नों को सदन के टेबल पर रखा था। 10 में से 6 विपक्ष के विधायकों ने कल अपनी बात सदन के अंदर रखी है, 4 सत्ता पक्ष के विधायकों ने रखी है। पूरा मौका विपक्ष को दिया गया था कि अपनी बात रखें, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष
व्यक्तिगत हमले कर रहा है और जिस तरीके से सिर्फ विपक्ष हंगामा करना चाह रहा है, उसको लेकर के सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि वो एलजी को बचाने के लिए और व्यक्तिगत हमले के लिए सदन के अंदर आता है। हम बार बार कहते हैं कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर जवाब देंगे। लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं वो बार बार व्यक्तिगत हमला करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार एलजी पर हमलावर होती है और जैसे एलजी पर सवाल खड़े करती है, उसके बाद विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को घेरने की कोशिश करता है और जो एलजी पे सवाल खड़े किए जाते हैं उन सवाल नहीं होता है। और यही वजह है कि बार बार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन आज आखिरी दिन है, अगर सदन की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, अगर ऐसे ही रही तो सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हंगामा ज्यादा होता है, विषयों पर बात नहीं हो पाती है, चाहे यमुना के प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, अगर जनता के सरोकार से जुड़े विषयों पर बात नहीं हो पाती है तो जरूरी होगा कि आने वाले समय में सदन की कार्यवाही यूं ही चलती रहे, ये सत्र खत्म न हो। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।